नमस्कार दोस्तों। आज जो कविता का गुलदस्ता मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, उन कविता का गुलदस्ता भेजने वाले मेरे युवा कवि साथी हैं विपुल सिंह, जो रीवा मध्य प्रदेश से आते हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार, मैं अपनी कविताएं पोस्ट करूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता तुम मेरे लिए ऐसी हो। विपुल सिंह जी की कविता तुम मेरे लिए ऐसी हो। मछली की जल की तरह, खुशी के लिए एक पल की तरह, शरीर में हो प्राण की तरह, अर्जुन के लिए बांध की तरह, हृदय में उठती हो ज्वार की तरह, जीवन में आई हो बहार की तरह, तारों के लिए प्रकाश की तरह, धरा के लिए आकाश की तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। मस्जिद की अजान की तरह, मंदिर में भगवान की तरह, अकेले में पुकार की तरह, जीवन के आधार की तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। चांद के लिए चांदनी की तरह, सूरज के लिए रोशनी की तरह, नदी के पाट की तरह, कुमार के लिए चाक की तरह, सुंदरी के श्रृंगार की तरह, मधुशाला में मधु की तरह, भंवरों के लिए फूलों की तरह, फूलों के लिए खुशबू की तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। कान्हा की मुरली की तरह, नंदी के घुंघरू की तरह, मीरा के लिए श्याम की तरह, सरयू के लिए राम की तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। वन में हो फूल की तरह, ओस की बूंद की तरह, अग्नि में जलन की तरह, जल में शीतलता की तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। सीप में मोती की तरह, नैनों में ज्योति की तरह, दीपक में बाती की तरह, प्रिय की पाती की तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। जन्म जन्म की प्रीत की तरह, किसी कवि के गीत की तरह, ठंडी ठंडी बयार की तरह, आत्मा का परमात्मा से प्यार जिस तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। योगी के लिए योग की तरह, साधु की साधना की तरह, भिक्षु की कामना की तरह, मेरे लिए आराधना की तरह। तुम्हें पाकर कुछ ना चाहूं, ऐसी भावना की तरह। तुम मेरे लिए ऐसी हो। कविता का शीर्षक है बदल दिया। दर बदल दिया, घर बदल दिया, दर बदल दिया, घर बदल दिया। जिन राहों से देखा करते थे उन्हें, जिन राहों से देखा करते थे उन्हें, वो रास्ता ही बदल दिया। जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई, ऐसे रूठे वो, जिसे देखकर श्रृंगार करते थे, वो दर्पण बदल दिया। बदल गया है क्या क्या, कैसे ये बतलाएं। बदल गया है क्या क्या, कैसे ये बतलाएं। बस इतना समझ लीजिए, जीने का अंदाज वही है, बस मिलने का लहजा बदल दिया। बंद लिफाफे में उनके खत की खुशबू पहचान लेते थे। बंद लिफाफे में उनके खत की खुशबू पहचान लेते थे। पर न जाने क्यों, ना वो खुशबू रही, ना खत। पर न जाने क्यों, ना वो खुशबू रही, न खत। और अब तो लिफाफे बदल दिए। तेरा नाम लिखकर बार बार मिटा रहा हूं, तेरा नाम लिखकर बार बार मिटा रहा हूं। समझ में नहीं आता, तुझे याद कर रहा हूं या राइटिंग सुधार रहा हूं। कविता का शीर्षक है पुराना मोबाइल। वो रूठना, वो रूठना, वो मनाना, वो मेरा गुस्सा करना, तेरा मान जाना।
बहुत देर तक फोन का इंतजार करना, फिर मैसेज आना, साधारण बात करने के लिए भी अकेले में जाना, जवाब जानते हुए भी सवाल करना, पूछना, बताना, एक दूजे को सुनना सुनाना। क्या अब भी इंतजार रहता है किसी और के नाम से सेव किए फोन के आने का? अब तो शायद फोन और नंबर दोनों बदल दिए होंगे, पर हम अब भी पुराने मैसेज पढ़ते हैं। दुनिया आगे निकल गई, पर हम अब भी पुराना मोबाइल रखते हैं। दुनिया आगे निकल गई, पर हम अब भी पुराना मोबाइल रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कविता पाठ पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल समर चतुर्वेदी, वहां कर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर भी मेरा पेज है समर चतुर्वेदी के नाम से, आइए लाइक करिए और वहां भी कविता पाठ का मजा लीजिए। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार।